मूवी का स्टार्ट वॉयलेट नाम की एक औरत से होता है जो जख्मी और खून में लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करती है, मगर उसी लम्हे उसका हस्बैंड वहां आता है और उसे बेरहमी से लात मारता है। फिर वो उस पर बंदूक तान लेता है, लेकिन जल्द ही बंदूक उसके हाथ में देकर कहता है कि उसे गोली मार दे। फिर कुछ साल बाद वॉयलेट की जिंदगी बेहतर हो चुकी होती है और अब वो एक थेरेपिस्ट के तौर पर डोमेस्टिक अब्यूज से मुतासरा औरतों की मदद करती है। इस सुबह वॉयलेट को हेनरी नाम के एक आदमी का मैसेज मिलता है जो उसे बाहर जाने की दावत देता है। उसी वक्त एक आदमी आता है जो खुद को इलेक्ट्रिक कंपनी का मुलाजिम जाहिर करता है और कहता है कि उसे मीटर चेक करना है। वॉयलेट ज्यादा नहीं सोचती और उसे अंदर आने की इजाजत दे देती है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि वॉयलेट अपने बेटे के साथ खेल रही होती है जिसका नाम टोबी है। कुछ देर बाद उसकी बहन जेन घर आती है ताकि टोबी की देखभाल कर सके, जबकि वॉयलेट अपनी डेट पर जाने के लिए तैयार होती है। अच्छी तरह तैयार होने के बाद वॉयलेट अपनी बहन को याद दिलाती है कि टोबी को ठीक रात 8 बजे सुला देना है और ये भी बताती है कि वो सीसीटीवी के जरिए उन पर नजर रखेगी। वो जल्द ही एक आलीशान रेस्टोरेंट पहुंचती है जो एक बहुत ऊंची मंजिल पर वाक़ होता है। जब वो लिफ्ट में होती है तो हेनरी का मैसेज आता है कि वो 10 मिनट लेट होगा और कहता है कि वॉयलेट बार में उसका इंतजार करे। वॉयलेट बार की तरफ चली जाती है और वहाँ एक दोस्ताना बारटेंडर से मिलती है। वो एक ड्रिंक ऑर्डर करती है और एतराफ़ करती है कि वो थोड़ी नर्वस है क्योंकि ये उसकी उस इंसान के साथ पहली डेट है। कुछ लम्हों बाद एक बूढ़ा आदमी अचानक उसके पास आता है जिसका नाम रिचर्ड होता है, जो गलती से उसे अपनी डेट समझ लेता है। वॉयलेट वजाहत करती है कि वो लड़की नहीं है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है और बताता है कि वो एक ब्लाइंड डेट का इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की कामयाब डेट्स के लिए जाम उठाते हैं जब अचानक फिल नाम का एक आदमी आ जाता है और उनकी बातचीत में खलल डालता है। वो वॉयलेट के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बारटेंडर फौरन बताती है कि वॉयलेट यहाँ किसी डेट पर आई है और यूं वो आदमी शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर बारटेंडर वॉयलेट से माजरत करती है और बताती है कि वो नया पियानो बजाने वाला है जो हर किसी से फ्लर्ट करता है। इसी लम्हे रिचर्ड की ब्लाइंड डेट आ जाती है और वो दोनों अपनी टेबल की तरफ चले जाते हैं। फिर वॉयलेट अपनी बहन को मैसेज करती है जब अचानक डिजी ड्रॉप नाम की ऐप से एक रैंडम मीम उसके फ़ोन पर आ जाती है। वॉयलेट इर्द गिर्द नज़र डालती है और देखती है कि काफ़ी लोग अपने फ़ोन पर मसरूफ़ हैं, तो वो सोचती है कि ये मीम किसने भेजी होगी। इतने में आखिर हेनरी आ जाता है और वॉयलेट की खूबसूरती की तारीफ करता है। दोनों अपनी मखसूस टेबल पर जाते हैं जहां से शहर का दिलकश मंजर नजर आता है। हेनरी, जो कि एक फोटोग्राफर है, अपना बैग साथ लाने पर माजरत करता है क्योंकि वो अपना कैमरा गाड़ी में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसके बाद हेनरी जेब से एक छोटा सा हॉकी पक निकालता है और कहता है कि ये टोबी के लिए गिफ्ट है। वॉयलेट उससे बहुत मुतासिर होती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इसी लम्हे एक वेटर आता है जिसका नाम मैट है। वो उनसे ड्रिंक्स का ऑर्डर लेता है और फिर वापस चला जाता है। अचानक वॉयलेट को डिजी ड्रॉप का एक और मीम मिलता है जो इस बार उसे वार्न करता है कि वो इस मैसेज को इग्नोर ना करे। वॉयलेट ये मीम हेनरी को दिखाती है और दोनों इधर उधर देखते हैं ताकि पता चल सके ये किसकी हरकत हो सकती है। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि वॉयलेट को ड्रॉपर की तरफ से एक और मैसेज मिलता है जिसमें उसे हिदायत दी जाती है कि वो अपने घर के सिक्योरिटी कैमरे चेक करे। वॉयलेट फौरन कैमरा चेक करती है और टोबी और जेन को बेडरूम में देखती है, मगर उसका दिल कांप उठता है जब वो देखती है कि एक नकाबपोश आदमी जो बंदूक थामे होता है लिविंग रूम में खड़ा कैमरे को घूर रहा होता है। हेनरी फौरन पूछता है कि क्या हुआ है, मगर वॉयलेट को एक और मैसेज मिलता है जिसमें उसे मुंह बंद रखने का हुक्म दिया जाता है। वॉयलेट घबरा कर बहाना करती है कि वो बाथरूम जा रही है और 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक और मैसेज मिलता है कि उसका फोन क्लोन कर लिया गया है और वो उसकी हर हरकत देख सकते हैं। अगर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो उसका बेटा मारा जाएगा। जब वॉयलेट वॉशरूम पहुंचती है तो वो कुछ लड़कियों के करीब जाती है और उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक और मैसेज मिलता है कि वो किसी से मदद ना मांगे। बेचारी वॉयलेट फिर एक लड़की से आईलाइनर मांगती है और अपनी हथेली पर हेल्प लिखने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से लड़कियां उसका इशारा नहीं समझ पाती और बस वॉशरूम से बाहर चली जाती हैं। घबराई हुई वॉयलेट फिर बाथरूम का जायजा लेती है और जल्द ही उसे सिंक के नीचे एक रिकॉर्डिंग डिवाइस नजर आता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। इसके बाद वॉयलेट अपनी टेबल पर वापस जाती है जहां हेनरी उसकी परेशानी को महसूस कर लेता है, मगर वो जल्दी से वजाहत देती है कि वो सिर्फ इसलिए घबराई हुई है क्योंकि वो और टोबी कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहे, खास तौर पर उसके बाप की मौत के बाद। इसी लम्हे उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए लैंप पर लगे एक टैपिंग डिवाइस पर पड़ती है और जब उसे एहसास होता है कि ड्रॉपर उनकी बातें सुन रहा है तो उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ जाती है। फिर वॉयलेट हेनरी से कहती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है और वो दूसरी टेबल पर जाने की तजवीज़ देती है। वो फौरन मान जाता है और वेटर मैट को बुलाकर टेबल बदलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसी लम्हे वॉयलेट को ड्रॉपर की तरफ से एक और मैसेज मिलता है कि अगर उसने टेबल बदली तो टोबी 1 मिनट के अंदर मर जाएगा। और कोई चारा ना देखते हुए वॉयलेट घबरा कर मशवरा देती है कि वो वापस अपनी पुरानी टेबल पर चलें क्योंकि वो खास तौर पर उसी मंजर के लिए आए थे। हेनरी और मैट दोनों उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन उसकी बात मान लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैट उनकी टेबल पर आता है और पूछता है कि क्या वो ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं, जबकि वॉलेट चुपके से ड्रॉपर से पूछती है कि वो क्या चाहता है।
वो उसे हुक्म देता है कि हेनरी के कैमरे से SD कार्ड हासिल करे और ये उस पर है कि वो कैसे हासिल करती है। वॉयलेट फौरन अपनी घड़ी उतारकर पर्स में रख देती है, जबकि हेनरी किसी और बात में मसरूफ होता है। जब मैट वहाँ से चला जाता है तो वॉयलेट घड़ी गुम होने का बहाना बनाती है। वो हेनरी से कहती है कि वो जाकर होस्टेस से पूछे कि कहीं घड़ी मिली है या नहीं। हेनरी एक बार फिर फौरन मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वॉयलेट जल्दी से उसके बैग से कैमरा निकाल लेती है। वॉयलेट खौफ से कांप उठती है जब वो कैमरे में शहर के मेयर की मशकूक लोगों के साथ कई पिक्चर्स देखती है और साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखती है जो करप्शन और धोखाधड़ी को जाहिर करते हैं। वॉयलेट फौरन SD कार्ड निकाल लेती है और जल्दी से अपनी सीट पर वापस आ जाती है, ठीक उसी वक्त जब हेनरी वापस आता है। हेनरी बताता है कि होस्टेस को उसकी घड़ी के बारे में कुछ मालूम नहीं है और बिल्कुल उसी वक्त ड्रॉपर वॉयलेट को हुक्म देता है कि वो फौरन बाथरूम जाए। इसलिए वो हेनरी से कहती है कि शायद उसने अपनी घड़ी बाथरूम में छोड़ दी है और वहाँ चली जाती है। अंदर पहुँचते ही उसे एक और मैसेज मिलता है कि वो SD कार्ड को तोड़कर फ्लश कर दे। वॉयलेट जो अपने बेटे की हिफाजत के लिए बेबस होती है, हुक्म की तामील करते हुए कार्ड तोड़ देती है। फिर वो ड्रॉपर से मिन्नत करती है कि उस इंसान को उसके घर से निकाल दे, मगर वो ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि वॉयलेट का काम अभी खत्म नहीं हुआ। वो उसे टॉल डिस्पेंसर को चेक करने का हुक्म देता है और कोई चारा ना होते हुए वो डब्बा खोलती है और अंदर एक शीशी में बंद लिक्विड देखती है। वो शॉक हो जाती है जब ड्रॉपर उसे कहता है कि ये लिक्विड हेनरी के ड्रिंक में डाल दे और उसे मार दे। वो ये भी कहता है कि ये तकलीफ दे नहीं होगा और हेनरी फौरन मर जाएगा। वॉयलेट घबरा कर कहती है कि वो किसी को नहीं मार सकती, लेकिन ड्रॉपर ठंडे लहजे में जवाब देता है कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि उसने पहले भी एक इंसान को मारा है। घबराई हुई वॉयलेट वॉशरूम से बाहर निकलती है और उसका जहन उलझा हुआ होता है कि आखिर ये ड्रॉपर कौन हो सकता है। वो वापस अपनी टेबल की तरफ जाती है जहाँ हेनरी उठने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वॉयलेट को उसमें दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है कि वो ये सब किसी और दिन कर सकते हैं और बिल देने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वॉयलेट उसे रोकने के लिए बेबसी से उसका बाजू पकड़ लेती है। वो उसे रुकने को कहती है और आखिर हेनरी मान जाता है। इसी लम्हे वो देखते हैं कि रिचर्ड की डेट गुस्से से उसे झूठा कहकर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। इसके बाद हेनरी और वॉयलेट वापस अपनी सीट्स पर आ जाते हैं और ड्रॉपर दोबारा उस पर दबाव डालता है कि वो अपना काम मुकम्मल करे। इसी वक्त मैट ऑर्डर लेने आता है और फिल पियानो बजाना शुरू कर देता है। तभी वॉयलेट को फौरन एक आइडिया आता है और वो कहती है कि वो पियानिस्ट को टिप देना चाहती है। फिर वो अपनी लिपस्टिक निकालती है और एक $20 के नोट पर हॉस्टेजेस और अपना एड्रेस लिखती है और मैट को देती है कि वो ये नोट फिल को दे दे। कुछ देर बाद मैट फिल को वो पैसा दे देता है, जबकि वॉयलेट हेनरी की तरफ मुड़कर उससे उसकी नौकरी के बारे में पूछती है। तब हमें पता चलता है कि हेनरी पिछले 5 साल से मेयर का प्रेस फोटोग्राफर था। वो मजीद खोज लगाते हुए पूछती है कि क्या मेयर एक अच्छा आदमी है, लेकिन हेनरी गोलमोल जवाब देता है और असल में कुछ भी वाजे नहीं करता। इसी दौरान फिल टिप के पैसे उठाता है और वहाँ से निकलने लगता है। जल्द ही फिल वॉयलेट का छोड़ा हुआ मैसेज देख लेता है और खौफ से साकित हो जाता है। वॉयलेट देखती है कि वो किसी को फोन कर रहा है, लेकिन दहशतज़दा फिल फौरन वापस पियानो की तरफ लौटता है और अपने आप को काबू में लाने के लिए कॉकटेल पीता है। इतने में मैट खाने के साथ वापस आता है और वॉयलेट सैलेड खाने लगती है, लेकिन वो चौंक जाती है जब उसे अपना $20 का नोट खाने की प्लेट में छुपा हुआ मिलता है। इसी लम्हे उसे ड्रॉपर की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वॉयलेट माफ़ी मांगती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि फिल जहरीला ड्रिंक पीने के बाद ज़मीन पर गिर पड़ता है। घबराई हुई वॉयलेट फौरन अपने घर के कैमरे चेक करती है और देखती है कि नकाबपोश आदमी जेन को बेहोश कर देता है और फिर टोबी को एक कमरे में बंद कर देता है। ड्रॉपर दोबारा वॉयलेट से कहता है कि वो अपना काम मुकम्मल करे। उधर फिल बमुश्किल उठता है और खुद ही एलिवेटर की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसी लम्हे ड्रॉपर कहता है कि फिल लॉबी से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। वॉयलेट के अंदर घबराहट बढ़ जाती है, मगर वो मुस्कुराहट चेहरे पर रखती है और जाहिर करती है जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। वो हेनरी से कहती है कि माहौल को हल्का करने के लिए कुछ टकीला होनी चाहिए और फिर बार की तरफ जाती है, लेकिन जल्दी जल्दी में उसका पर्स गिर जाता है और हेनरी को उसकी घड़ी नजर आ जाती है। बार पर पहुंचकर वॉयलेट फौरन टकीला के 2 शॉट्स ऑर्डर करती है और कोशिश करती है कि उनमें से एक में जहर डाल दे, लेकिन ड्रॉपर फौरन हुक्म देता है कि वो ये काम टेबल पर जाकर करे। जब वॉयलेट वापस अपनी सीट पर आती है तो हेनरी उसे उसकी घड़ी देता है और कहता है कि ये उसके पर्स से गिर गई थी। वो नाराज दिखाई देता है क्योंकि वॉयलेट बार बार रेस्टोरेंट को देख रही है और बेचैन लग रही है। वो इसरार करता है कि सच बताए और कहता है कि अगर कोई मसला है तो वो मदद कर सकता है। इसी लम्हे वॉयलेट को एक फ्लैशबैक आता है जिस रात उसने अपने हस्बैंड को गोली मारने की कोशिश की थी, मगर वो ऐसा ना कर सकी। छोटे टोबी ने ये सब कुछ देखा था और जोर जोर से रो रहा था और फिर उसके हस्बैंड ने अचानक बंदूक टोबी की तरफ मोड़ दी। फ्लैशबैक बीच में ही खत्म हो जाता है और वॉयलेट हेनरी को ये सदमा खेज वाकया बताती है और कहती है कि उसे लगता है कि वो एक बुरी माँ है, क्योंकि वो टोबी की पैदाइश के बाद भी अपने जालिम हस्बैंड के साथ रही और इस दौरान टोबी ने वो सब कुछ देखा जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए। दुख महसूस करते हुए हेनरी भी शेयर करता है कि वो भी एक वक्त में ऐसी ही सूरत हाल में था, क्योंकि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा एतमाद करता था वही दरअसल एक बहुत बुरा इंसान निकला।
इस दौरान बहुत से अच्छे लोग तकलीफ में मुब्तला हुए, लेकिन वो कुछ भी करने के काबिल नहीं था। वो नरमी से कहता है कि उसके एक्स हस्बैंड ने उससे उसकी उम्मीद नहीं छीनी, क्योंकि वो आज भी जिंदा है। ये सुनकर वॉलेट मुस्कुरा देती है और कहती है कि हेनरी एक अच्छा इंसान है। फिर वो बहाना करती है कि वो लाइम्स लेना भूल गई है और हेनरी से कहती है कि वो दोबारा बार पर जाए। हेनरी बार की तरफ चला जाता है और उसी मुख्तसर लम्हे में वॉलेट बोझल दिल के साथ उसके ड्रिंक में जहर मिला देती है। जल्द ही हेनरी लाइम्स के साथ वापस आता है और टेकीला पीने की कोशिश करता है, मगर वॉलेट खुद को उसे मारने पर आमादा नहीं कर पाती, इसलिए वो जानबूझकर उस पर शराब गिरा देती है, जिससे हेनरी अपना ग्लास नीचे रख देता है। जब हेनरी खुद को साफ करने जाता है तो वॉलेट को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये अक्लमंदी का काम नहीं था। कुछ लम्हे बाद वही बारटेंडर वॉलेट के पास आती है और पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि वॉलेट सारी रात से परेशान लग रही है। बारटेंडर सोचती है कि शायद वॉलेट की डेट ने कुछ गलत किया है और वो मदद करने की ऑफर करती है, मगर वॉलेट कहती है कि मसला हेनरी नहीं है बल्कि कुछ और है। इस पर बारटेंडर चौंका देने वाली बात बताती है कि रिचर्ड पूरी रात वॉलेट को घूर रहा था, हालांकि वो किसी और औरत के साथ डेट पर था। गुस्से से भरी वॉलेट 2 शॉट्स टेकीला के साथ रिचर्ड के पास जाती है, जिनमें से एक में शायद जहर है। वो कहती है कि उसे अफसोस है कि उसकी डेट चली गई और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन रिचर्ड अचानक उसे उसके नाम से पुकारता है और ड्रिंक लेने से इनकार कर देता है। हैरान और परेशान वॉलेट फौरन कहती है कि उसने तो कभी उसे अपना नाम नहीं बताया। जब रिचर्ड को अंदाजा होता है कि उसका राज फाश हो गया है तो वो उसे बैठने को कहता है और फिर इंकशाफ करता है कि वही ड्रॉपर है। इसके बाद रिचर्ड कहता है कि वो मेयर के लिए काम करता है और उसका काम है कि वो हेनरी को खत्म करे, जो दरअसल FBI का इन्फॉर्मेंट है। वो मजीद बताता है कि डिजी ड्रॉप के जरिए भेजे गए मैसेज ट्रेस नहीं हो सकते, जिससे उसे वॉलेट को ये काम सौंपना आसान हो गया। जब वॉलेट पूछती है कि उन्होंने उसे ही क्यों चुना तो रिचर्ड इंकशाफ करता है कि उसे फंसाना आसान था, क्योंकि वो पहले ही एक इंसान को कत्ल कर चुकी है। वॉलेट जोर देती है कि उसने अपने मरहूम शौहर को कत्ल नहीं किया, लेकिन रिचर्ड उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर एक तेज फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वॉलेट का शौहर तकरीबन टोबी को गोली मारने ही वाला था, लेकिन पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनते ही उसने खुदकुशी कर ली। रिचर्ड वॉलेट को इल्ज़ाम देता है कि उसने बिला वजह अपनी चालाकी दिखाई, जिसके नतीजे में फिल मारा गया। वो फख्र से कहता है कि उसके पास वो वीडियो है जिसमें वॉलेट हेनरी के ड्रिंक में जहर मिलाते हुए दिखाई गई है और अब उसका बचना नामुमकिन है। अब वॉलेट के पास अपने बेटे को बचाने का वाहिद रास्ता यही है कि वो हेनरी को मार दे। उसी लम्हे हेनरी वहाँ आ जाता है तो वॉलेट ये कहकर उसका तारुफ रिचर्ड से करवाती है कि वो पुराने दोस्त हैं। फिर वो उसे एक शॉट टेकीला पेश करती है जो बज़ाहिर उसने जहर मिलाकर तैयार की होती है। जब हेनरी वो पी लेता है तो वॉलेट उसे कहती है कि वो वापस उनकी टेबल पर जाकर उसका इंतजार करे। फिर वो रिचर्ड से जोर देकर कहती है कि अब चूंकि काम मुकम्मल हो चुका है तो उसके आदमी को उसके घर से निकल जाने का हुक्म दिया जाए। इस पर ड्रॉपर यानी रिचर्ड फौरन नकाबपोश आदमी को घर छोड़ने का हुक्म दे देता है। रिचर्ड समझता है कि वो जीत गया है और इसीलिए खुशी खुशी अपना डिजर्ट खाने लगता है, लेकिन वॉलेट अचानक चौंका देने वाला इंकशाफ करती है कि दरअसल उसने हेनरी के ड्रिंक में नहीं बल्कि रिचर्ड के डिजर्ट में जहर मिलाया था। गुस्से से पागल होकर रिचर्ड वॉलेट पर बंदूक तान लेता है, लेकिन अचानक हेनरी आ जाता है और गोली खा लेता है। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है और लोग घबराकर भागना शुरू कर देते हैं। रिचर्ड वॉलेट का पीछा करता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक बारटेंडर मदाखलत करती है, जिसकी वजह से रिचर्ड की गोली शीशे की दीवार को लग जाती है। रिचर्ड बारटेंडर को बेदर्दी से चाकू मार देता है और फौरन वॉलेट की तरफ बंदूक तान लेता है। तभी वॉलेट उसके पीछे टूटी हुई शीशे की दीवार देखती है। रिचर्ड नकाबपोश आदमी को हुक्म देता है कि वो दोबारा घर जाए और टोबी को मार डाले। फिर वॉलेट वो हॉकी पक इस्तेमाल करती है जो हेनरी ने दी थी और रिचर्ड के पीछे मौजूद शीशा तोड़ देती है। तेज हवा का दबाव रिचर्ड को बाहर खींच लेता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है, जबकि वॉलेट एक टेबल क्लॉथ को जोर से पकड़ लेती है जो किसी चीज में अटक जाता है। खुशकिस्मती से जख्मी हेनरी वॉलेट को बचाने के लिए आ जाता है और उसे वापस ऊपर खींच लेता है। इसके बाद वॉलेट घर के कैमरे चेक करती है और देखती है कि नकाबपोश आदमी उसके बेटे के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। वॉलेट फौरन हेनरी की गाड़ी की चाबियां उठाती है और फिर हेनरी की गाड़ी की तरफ भागती है। वो ट्रैफिक के बीचों बीच तेजी से घर की तरफ रवाना हो जाती है, जबकि जेन होश में आती है और टोबी को ढूंढने लगती है। उधर नकाबपोश आदमी टोबी को पकड़ लेता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर जेन उसके पैर में चाकू घोंप देती है और टोबी को खतरे से निकाल लेती है। दोनों जल्दी से एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं और दरवाजे के सामने फर्नीचर रखकर रुकावट बना लेते हैं। इसके बावजूद नकाबपोश आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जेन के बाजू में गोली मार देता है। वो बेड पर भी कई गोलियां चलाता है ताकि टोबी को मार सके। उसी लम्हे वॉलेट घर पहुंचती है और नकाबपोश उसकी आवाज़ सुन लेता है। वो फौरन नीचे की तरफ भागता है, जहां वॉलेट किचन से एक चाकू उठाती है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है। कुछ लम्हों बाद नकाबपोश आदमी लिविंग रूम में पहुंचता है और वॉलेट उसे चाकू मारती है, मगर वो आसानी से उस पर काबू पा लेता है और उसे कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है।
उसी लम्हे वो अपना नकाब उतारता है और वॉलेट हैरत से देखती है कि ये वही आदमी है जो आज सुबह इलेक्ट्रिक कंपनी से आया था। मगर इससे पहले कि वो वॉलेट को मार डाले, टोबी एक रिमोट कंट्रोल खिलौना गाड़ी उसकी तरफ भेजता है जिसमें एक गन होती है। वॉलेट फौरन वो गन उठाती है और हमलावर पर गोलियां चलाकर उसे मार डालती है। फिर माँ बेटा सुकून और जज्बात से भरे लम्हे में एक दूसरे से लिपट कर रोते हैं। फिर कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेनरी हॉस्पिटल में सेहत याब हो रहा होता है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मेयर के ऑफिस का ताल्लुक एक करप्शन स्कीम और रेस्टोरेंट में पेश आने वाले हंगामे से है और इसमें मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर बाद वॉलेट हेनरी से मिलने आती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई। जेन जो उसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है पहली बार हेनरी से मिलती है। फिर हेनरी और वॉलेट दूसरी डेट का प्लान बनाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।